मत खरीदना बेस वेरिएंट रॉयल एनफील्ड बाइक्स के 5 रीजन है भाइयों। और साथ ही मैं आज आपको बताने वाला हूं कि क्यों मिड वेरिएंट और टॉप वेरिएंट ज्यादा बेस्ट है बेस वेरिएंट से, और बेस वेरिएंट के अंदर भाइयों कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और इनका मेंटेनेंस चार्ज कितना लगता है। और मैंने भाइयों अपने इस बेस वेरिएंट को 25,000 किलोमीटर चलाया है और मुझे भाई रियल एक्सपीरियंस है 25,000 किलोमीटर का चलाने का। और बेस वेरिएंट के अंदर कौन कौन सी मैंने प्रॉब्लम फेस की है, ये सभी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूँ अपनी इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे इस चैनल को। साथ ही भाइयों मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा कि बेस वेरिएंट ज्यादा अच्छा है कि टॉप वेरिएंट या मिड वेरिएंट ज्यादा अच्छा है, प्राइस में कितना डिफरेंस है, ये सभी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। अक्सर भाइयों हम एक गलती कर देते हैं, रॉयल एनफील्ड की बाइक्स लेने की सोचते हैं और लेने चल भी देते हैं, लेकिन भाई हम ये नहीं सोचते हैं कि बेस वेरिएंट लेना है कि टॉप वेरिएंट लेना है कि मिड वेरिएंट लेना है। क्योंकि भाई रॉयल एनफील्ड के अंदर टॉप वेरिएंट आते हैं, यानी कि 4 वेरिएंट्स आते हैं। पहला टॉप हो गया, दूसरा मिड हो गया और तीसरा भाइयों अपर मिड वेरिएंट हो गया और चौथा बेस वेरिएंट हो गया। जो कि भाइयों अक्सर हम लोग ये गलती कर देते हैं, बेस वेरिएंट की ओर चले जाते हैं। लेकिन भाइयों बेस वेरिएंट के बहुत से नुकसान है, क्योंकि बेस वेरिएंट के अंदर आपको वो सभी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं जो कि आपको मिड वेरिएंट के अंदर देखने को मिल सकती थी और साथ ही टॉप वेरिएंट के अंदर भी देखने को मिल जाती हैं। भाई ये वही चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। और साथ ही अगर आप लेने की सोच रहे हो भाइयों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास बनने वाली है। तो भाइयों पहला रीजन जो कि सेफ्टी पर्पज से है, यानी कि भाइयों इसके अंदर आपको डुअल डिस्क डुअल एबीएस देखने को नहीं मिलता है बेस वेरिएंट के अंदर, जो कि भाइयों सबसे बड़ी गड़बड़ी है। और जो टॉप वेरिएंट है कि मिड वेरिएंट आता है भाइयों, उनके अंदर आपको डुअल डिस्क और डुअल एबीएस देखने को मिल जाता है। लेकिन भाइयों हमारे इस बेस वेरिएंट के अंदर आपको केवल सिंगल डिस्क और सिंगल एबीएस देखने को मिलता है और पीछे केवल खाली आपको ड्रम देखने को मिल जाता है। बाकी इसके अंदर आपको कोई भी डुअल डिस्क या डुअल एबीएस देखने को नहीं मिलता है, जो कि पहला रीजन हो गया भाइयों। तो भाई दूसरी रीजन की बात कर लेता हूं, जो कि ट्यूब एंड टायर की बात है। यानी कि इसके अंदर आपको यानी बेस वेरिएंट के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर देखने को नहीं मिलता है, बल्कि ट्यूब एंड टायर देखने को मिल जाता है। लेकिन यही मिड वेरिएंट के अंदर अगर आप जाते हो तो आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं और साथ ही एलॉय व्हील भी देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारी बेस वेरिएंट के अंदर आपको रिम व्हील यानी स्पोक व्हील देखने को मिलती है, जो कि एक अच्छी चीज है, लेकिन ट्यूबलेस टायर देखने को नहीं मिलता है। और साथ ही भाइयों कुछ भाइयों क्वेश्चन भी आएगा कि टॉप वेरिएंट के अंदर तो भाइयों ये ट्यूबलेस टायर देखने को नहीं मिलता। तो सही बात है भाइयों, लेकिन जो कि ट्यूबलेस टायर होता है वो ज्यादा सही रहता है कहीं ना कहीं। और भाइयों सभी का अपना एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, यानी कि ट्यूबलेस टायर का भी अपना एक एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, और साथ ही भाइयों ट्यूब एंड टायर का भी अपना एक एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। लेकिन जहां तक मैंने देखा है तो भाइयों अधिकतर लोग ट्यूबलेस टायर को ज्यादा प्रीफर करते हैं कि भाइयों ये ज्यादा अच्छा है। तो मेरे हिसाब से ट्यूबलेस टायर वाकई में अच्छा ही है भाइयों, क्योंकि अगर पंचर वगैरह हो जाता है तो ट्यूबलेस टायर जो होते हैं सही रहते हैं, लेकिन ट्यूब एंड टायर को गाड़ी को खींचते खींचते भाइयों हालत खराब हो जाती है। तीसरे रीजन की बात कर लेता हूँ भाइयों, जो कि भाइयों फीचर से रिलेटेड है। बेस वेरिएंट के अंदर आपको एक चीज देखने को नहीं मिलता है, वो है कि ट्रिपल नेविगेशन। यानी कि जब ये गाड़ी आया करती थी रेड कलर वेरिएंट, जो कि भाइयों अब आना स्टार्ट हुई है, जिसके अंदर आपको जो सॉकअप आगे वाली दिखाई दे रहे हैं, आपको ये पूरे ब्लैक दिखाई देते हैं, तो इसके अंदर आपको ट्रिपल नेविगेशन देखने को नहीं मिलता है फीचर्स। और अभी भी भाइयों बेस वेरिएंट के अंदर आपको ट्रिपल नेविगेशन जैसे फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर भाइयों डिसएडवांटेज मिल जाता है बेस वेरिएंट का। चौथा रीजन भाइयों बेस वेरिएंट के अंदर आपको एक चीज देखने को नहीं मिलती, वो है एलईडी सेटअप, यानी कि एलईडी हेड लैंप्स देखने को नहीं मिलते हैं और डीआरएल भी आपको एलईडी देखने को नहीं मिलते हैं। और साथ ही भाइयों साइड लाइट जो कि इसके अंदर आपको हेलोजन देखने को मिलती है। और टॉप वेरिएंट और मिड वेरिएंट के अंदर तो आपको भाइयों एलईडी सेटअप देखने को मिलता है। और फाइनल भाई जो कि 5वां रीजन है बेस वेरिएंट न लेने का, यानी कि इसके अंदर आपको यहाँ पर एक बड़ी वाली प्रॉब्लम मैंने फेस की है भाइयों, जो कि यहाँ पर आपको सिंगल रॉड दिखाई दे रहा है ब्रेक के लिए, ब्रेकिंग सिस्टम के लिए, पिछले वाले ब्रेकिंग सिस्टम के लिए। तो भाइयों ये बहुत ही दिक्कत क्रिएट करता है और अभी भी दिक्कत है, क्योंकि ये ठोकर लग जाने के कारण, यहाँ से आप नीचे देख सकते हो भाई, ठोकर लग जाने के कारण ये टेढ़ा हो चुका है। और ये वाली प्रॉब्लम अक्सर इन गाड़ियों के अंदर या बेस वेरिएंट के अंदर बनी रहती है, क्योंकि क्या होता है कि साइलेंसर के अंदर साइड से निकल के इधर आते हैं, जिस कारण से भाइयों क्या होता है पत्थर वगैरह लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। और जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ये जब ब्रेक ऐसे होता है तो क्या होता है भाइयों कि सीधे नीचे टच करने लगता है, जिस कारण से ब्रेक उधर ढीला होता है, ये नीचे टच करने लगता है और पत्थर वगैरह लगने के बहुत से चांसेस बन जाते हैं, और जिसके कारण से ये टेढ़ा भी हो गया है। और इसकी प्राइस जो कि अप्रॉक्स भाइयों 525 रुपए का आता है नया रॉड, और इसको बदलवाना पड़ जाता है। और यहाँ पास एक स्प्रिंग लगी होती है, जो कि ज्यादा खिंचाव होने के कारण भाइयों स्प्रिंग भी टूट जाती है। हालांकि सस्ती आती है 75 रुपए की, लेकिन एक डिसएडवांटेज बेस वेरिएंट के अंदर हो जाता है, और ये ब्रेकिंग सिस्टम थोड़ी लूज भी हो जाती है। और यहाँ पास भाइयों जो कि क्या होता है कि जो ब्रेक शू होता है वो भी घिसने लगता है ज्यादातर, और ब्रेक शू के साथ साथ भाइयों ब्रेक भी इसके अंदर बहुत ही कम लगता है बेस वेरिएंट के अंदर, क्योंकि ड्रम सिंगल ड्रम होने के कारण भाइयों ये क्या होता है कि स्प्लिट करने लगता है टायर और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो बेस वेरिएंट के अंदर भाइयों ये सभी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन टॉप वेरिएंट के अंदर आपको ये सभी चीजें बहुत ही सेफ्टी और बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिल जाती हैं। जो कि ये पिछला वाला जो ब्रेक आपको सिंगल रॉड में दिखाई दे रहा है वो अंदर से आपको दिखाई देगा उसमें, और यहाँ से वो बहुत ही अच्छे तरीके से सेटअप करके देते हैं। तो थोड़ा बहुत भाई यहाँ पर डिफरेंस है बेस वेरिएंट और टॉप। और भाइयों एक मेन मुद्दे की बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप बेस वेरिएंट की रीसेल वैल्यू ढूंढते
ढूंढते हो यानी मार्केट में, अगर आप चाहते हो कि मैं बेस वेरिएंट ले लिया हूँ और इसको मैं बेचना चाहता हूँ, इसकी रीसेल वैल्यू मुझे अच्छी मिले, तो भाइयों ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो लेने वाले होते हैं तो भाइयों उनको क्या लगता है, उनको भी ऐसा लगता है भाइयों सेफ्टी पर्पस जो भी देखते हैं डुअल डिस्क डुअल एबीएस ही देखते हैं। क्योंकि भाइयों उस प्राइस रेंज में, जिस प्राइस रेंज में आप शायद बेचोगे अपनी बेस वेरिएंट को, उसी प्राइस रेंज में मिड वेरिएंट भी आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पास भी भाई थोड़ा बहुत मात खा जाती है बेस वेरिएंट के कारण भाइयों लोग। तो भाइयों बात कर लेते हैं कि मिड वेरिएंट क्यों बेटर दी बेस्ट है बेस वेरिएंट से। तो भाइयों जहां तक आपने देखा है 5 रीजन जिनमें भाइयों मिड वेरिएंट और टॉप वेरिएंट ज्यादा अच्छा है बेस वेरिएंट से। और भाई लोग भी यही चीज ढूंढते हैं कि भाइयों हमारी गाड़ी के अंदर ये सभी चीजें रहें, क्योंकि भाई ये सभी चीजें देखना जरूरी भी है। और साथ ही भाई दूसरा रीजन, अगर मैं प्राइस की बात कर लेता हूँ तो जो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है यानी कि बेस वेरिएंट की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 2,20,000 रुपए है। और वहीं पास अगर आप मिड वेरिएंट की ओर जाते हो तो उसकी भी जो एक्स शोरूम प्राइस है 2,25,000 2,30,000 रुपए इसके करीब अप्रोक्स आपको देखने को मिल जाती है। और टॉप वेरिएंट की भी भाई आपको 2,35,000 40,000 45,000 रुपए एरिया के हिसाब से आपको देखने को मिलती है एक्स शोरूम प्राइस। तो भाई मिनिमम 5,000 से लेकर 10,000 रुपए का डिफरेंस है बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट में। और साथ ही भाइयों अगर आपको ये सभी फीचर देखने को मिल जाता है भाइयों 5,000 से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लगाकर, तो मेरे हिसाब से तो भाइयों आपको बेस वेरिएंट की ओर नहीं बल्कि टॉप वेरिएंट की ओर जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो आपको बेस वेरिएंट से ज्यादा अच्छा मिड वेरिएंट होगा और मिड वेरिएंट की ओर आपको जाना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी भाइयों। और कैसी लगी है वीडियो ये भी कमेंट कर देना और एक प्यार से सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगली वीडियो किस पे बनाऊं ये भी कमेंट कर देना। थैंक यू।